नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में संख्या पद्धति की कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अब हम उन्हीं क्वेश्चन की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और आगे आपके लिए महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से रेलवे, लोको पायलट, ग्रुप डी, NTPC, RPF और SSC, CGL, 10+2, MTS सबके मद्देनज़र ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं और ये लगभग आपको सभी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यदि 17, 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद क्या होगा। ठीक है, इसने बोला है कि भाई हमको 12वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास में होता है। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देंगे। अब एक्चुअली में आप जैसे ये सीरीज़ देखोगे तो आपको इसमें एक तो डी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एन की ज़रूरत पड़ेगी और ए की ज़रूरत पड़ेगी। ए क्या होता है? ए होता है हमारे जो इस अंकों में जो सबसे पहले वाला अंक होता है, जो सीरीज़ दे रखी है उसमें पहले वाला अंक होता है ए। ठीक है, एन क्या होता है? एन ये होता है जो ये पद पूछ रहा है, भाई कौन सा पद ज्ञात करना। एन हुआ पद, एन जो पद पूछ रहा है वो एन होता है। ठीक है, और फिर डी, डी होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है कि जो मतलब पीछे वाले अंक में से आगे वाला अंक घटाने पर जो अंतर आता है। 11 में 17 में से 11 घटाया 6, 23 में से 17 घटाया तो 6, तो ये हमारे पास में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब हम ऐसे एक समान रख देंगे। हमारे पास ए हो गया 11 प्लस एन हमारे पास में 12 माइनस 1 और डिफरेंस हमें 6 प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 11 प्लस 12 में से 1 गया तो 11, 11 इंटू 6 तो 11 प्लस 66, तो हमारे पास में 77 आंसर हो जाएगा इसका। तो हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा ए 77। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य? सहअभाज्य जोड़े क्या होते हैं? वे जोड़े जिनका कोई एक तो कोई सा उनका गुणनखंड ना हो और उन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या हम देखते हैं तो ए ऑप्शन में देखते हैं 348 और 296। इनके दोनों के इकाई अंक में 8 और 6 है। अगर इनके 8 और 6 है तो 2 के भाजकता का नियम क्या है कि जिन अंक संख्याओं के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से विभाजित होंगे। इसे यहाँ तो 8 भी है और 6 भी है तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होगा तो इन दोनों में 2 कॉमन आएगा और 2 कॉमन आ गया तो ये तो हमारे पास में सहभाज्य होंगे ही नहीं, क्योंकि सहभाज्य की तो शर्त ये होती है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और ना ही उनके फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि 114 और 213। 114 का हम फ्रैक्शन कर सकते हैं तो ये अभाज्य है ही नहीं, ये तो भाज्य हो रही है। इसमें 114 में 2 का भाग जा रहा है तो इसको छोड़ो। नेक्स्ट वाला सी देखते हैं 59 और 97। ना तो 59 में किसी संख्या भाग जाता है ना 97 में किसी संख्या भाग जाता, तो हमारे पास में सही उत्तर हो जाएगा सी, 59 और 97। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 मीटर लंबे कपड़े में से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? देखो इतना इजी क्वेश्चन दिया कि भाई 30 मीटर। अब इसने घुमाने के लिए क्या किया कि इसने वहाँ मीटर दे दिया और यहाँ सेंटीमीटर में करवा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 30 में हो जाएंगे 30 में कितना हो जाएगा 30 गुणा 100, 30 गुणा 100, तो यानी ये 3000 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल कपड़ा है। उस कपड़े में से हमने क्या किया कि 225 सेंटीमीटर के कपड़े काटे और 12 कपड़े हमने बेच दिए। तो 225 एक ही 225 का है तो 12 225 के कितने हो गए, 225 गुणा 12, 12 पंजो 60, 12 दूनी 24 36 और 12 दूनी 24 3 27, यानी भाई हमारे पास 3000 था, उसमें से हमने 2700 सेंटीमीटर तो हमने बेच दिया। 3000 सेंटीमीटर था, 2700 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला कि मूल लंबाई कितना भाग, जो शेष बचा है वो मूल लंबाई का कितना है। मूल लंबाई का जो जिसके पीछे का लगता है वो हमेशा नीचे आता है और जो दूसरी संख्या आती है वो ऊपर आती है। अब हमारे पास शेष बचा है 300, यानी 3000 में 2700 घटाए तो 300। अब जो 300 है वो मूल लंबाई का यानी 3000 का कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से 3
तो ये हो जाएगा 1/10। तो हमारे पास में मूल लंबाई का 1/10 भाग अभी तक बच गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम प्राप्त होता है। भाई ये बोल रहे कि मान लो कोई संख्या है, उसका 1/7 किया और उसको संख्या में से घटा दिया, तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो संख्या में से 30 कम प्राप्त होगा। मान लो कोई संख्या है x, x का हमने किया 1/7, 1/7, एक मिनट सॉरी, मान लो कोई संख्या है x और x का 1/7 इसमें से घटा दिया, यानी x/7 इसमें से घटा दिया, तो हमारे पास में जो आया वो x में से 30 कम, ये हमारे पास प्राप्त हुआ है। भाई इसने क्या बोला कि किसी संख्या का 1/7 उसी संख्या में से घटाया, x का x/7 x में से ही घटाया, तो जो रिजल्ट आएगा वो x से 30 कम आएगा। तो हमने इसे किसे जमा दिया, भाई x में से x/7 घटाया तो हमारे पास रिजल्ट जो x में से 30 कम आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 7x माइनस x बराबर 7x माइनस 210, 7x से 7x कट गया, माइनस x बराबर 210 माइनस 210, तो x बराबर हो जाएगा 210। ये हमारे पास में उत्तर आ गया, तो इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 210। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब किसी संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़ा जाता है, सीधा सट आप सोचो मत, आप सोचोगे तो इसे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि 8 गुणे में 4 जोड़ा तो प्राप्त संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो परिणाम क्या है। मान लो वो संख्या x है, x मान के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो x का 8 गुणा यानी 8x में 4 जोड़ा, तो जो परिणाम हुआ वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। तो भाई हमको जो इनका 8 गुणा में 4 जोड़ा तो हमको 100 प्राप्त हुआ, तो 8x बराबर 4 उधर जाएगा तो 96 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 12×8 = 96। ये उत्तर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुणा दूसरी संख्या के 6 गुणे के बराबर है, तो इन दोनों संख्या बताइए। मान लो भाई x और y दो संख्या है, x और y, x प्लस y का मान इसने क्या रखा है 22 है, और जो 5 पहली संख्या का 5 गुना 5x बराबर है 6y। यहाँ से x का मान निकालो सबसे पहले, तो 6/5y। चूँकि हमको बड़ी संख्या लेनी है, हम मान लो हमारे पास x बड़ी है तो हम x को निकालेंगे पहले तो हम ठीक है, जैसे हम निकालो x का मान उस वाले समीकरण में रख दो, तो 5/6y प्लस y बराबर 22, तो 5 और 6y 11y बराबर 22, सॉरी 6/5y, ये हमने यहाँ गलत लिख दिया, ये 6/5y है। तो 11y बराबर इधर 22 से गुणा 22 पंजे 110, तो y का मान हमारे पास में आ जाएगा 10, और y का मान हम इस वाले समीकरण में रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे 22 माइनस 10 बराबर 12, और 12 और 10 में से बड़ी संख्या कौन सी है, इसने बड़ी संख्या पूछा तो 12 है, तो हमारा सीधा उत्तर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या को 2 गुणा करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, तो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर, भाई कोई संख्या उसमें उसका 2 गुणा किया 20 जोड़ा, तो वो जो हमको जो उसका रिजल्ट प्राप्त होता है वो उतने के बराबर होता है कि अगर हम उसी संख्या को 8 गुणा करें और उसमें से 4 घटा दें तो। ठीक है भाई, संख्या देख लो, मान लो कोई संख्या x है, x का 2 गुणा किया 2x, इसमें 20 जोड़ा, तो ये उत्तर किसके बराबर होगा कि भाई उसी संख्या को 8 गुणा किया 8x और उसमें 4 घटाया, ये समीकरण है भाई। जिस तरफ x का मान बढ़ा उस तरफ x को ले जाओ, और जिस तरफ संख्या का मान बढ़ा उस तरफ इस तरफ तो 8x की तरफ ले जाएंगे 2x को, तो 8x माइनस 2x, और 4 को ले जाएंगे 20 की तरफ, तो 20 इधर माइनस का यहाँ प्लस का हो जाएगा 20 + 4, 6x बराबर 24, तो x बराबर 6 चौके 24, 4 उत्तर आ जाएगा हमारे पास में ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का गुणनफल 93 है, जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। भाई कोई भी दो संख्या है, अगर उनको आपस में विभाजित किया जाएगा, जो भागफल आएगा ना वो बड़ी संख्या में से ही निकल के आएगा।
जैसे मान लीजिए 4 है, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 दूने 4। अब हमारे पास में भागफल क्या है, 2 दूने 4, 2 जो भागफल आया वो 4 में से निकल के आया, क्योंकि हमने 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया है। तो हमारे पास में जो 2 बचा तो वो उसी संख्या का तो भाग है। तो हमारे पास में पहली संख्या तो x हो जाएगी, लेकिन दूसरी संख्या क्या होगी, 15 जो उसमें से आया ये उसका गुणा रहेगा। दूसरी संख्या आ जाएगी 15x। ठीक है। अब देखो हमारे पास में पहली संख्या x आ गई, दूसरी संख्या 15x आ गई। इसने क्या बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल 93 है, तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। हमारे पास में सीधा सीधा x गुणा 215 किया बराबर हमारे पास में आ गया 23 93 ये हो गया 93 ठीक है। अब 15x² बराबर 93 तो x² बराबर 15 का भाग दे देंगे इसमें, तो 15 6 के 90, 3 बचेंगे, 15 दूनी 30, 7 15 5 75। x² बराबर 625 तो x बराबर 25, क्योंकि 625 होता है जो 25 का वर्ग होता है, तो हमारे पास में 25 आ गया। अब इसने आगे क्या बोला भाई, x हमारा हमारे पास 25 आ गया। इसने क्या बोला कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा। ठीक है भाई, जोड़ है तो हम संख्या निकाल लेंगे। हमारे पास में एक संख्या तो x बराबर 25 आ गई। दूसरी संख्या क्या है कि 15 को x से गुणा करेंगे तब दूसरी संख्या आएगी। ठीक है, तो 25 हमारे पास x है, इसको 15 से गुणा कर दो, 15 गुणा 25, 15 5 75, 7 15 तीसरा 7 375। तो दूसरी संख्या 375 है, पहली संख्या हमारे पास में 25 है, तो 375 प्लस 25 कर दो 400 आ जाएगी। तो हमारे पास में इसका उत्तर हो जाएगा 400 ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात करो। लो भाई, या तो सीधा इनमें से कोई ऑप्शन लेके उसका करके देख लो भाई। 196 को ले लो, 192 को ले, 198 202, इसको सीधा आप तरीके से करना चाहो तो करके देख लो, नहीं तो फिर वही तरीका अपनाएंगे कि कोई संख्या है x, उसका किया हमने 1/4 और उसका किया 2/3, हमारे पास में आया 32। ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब ऊपर आ जाएगा, ऊपर ये 2 है, ये 2 से 2 बार काट दो 4 हो, तो x/6 बराबर हो गया 32। तो x बराबर हो जाएगा हमारे 6 2 12 असला 1 6 18 19 192। ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा 192, डी उत्तर आ जाएगा इसका, डी उत्तर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, उनके वर्गों का योगफल 97, तो उनका गुणनफल याद करो। लो भाई, दो संख्याओं का योग हमको 13 दे दिया, उनके वर्गों का योग हमको 97 दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। अब इसने क्या क्या दे रखा भाई, उनका योग दे रखा 13, तो x + y की जगह हम 13 रख देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर बराबर उनके वर्गों का योगफल x² + y² का मान दे रखा 97 प्लस हमको 2 और xy ये नहीं दे रखा, और हमको xy ज्ञात करना है, यानी गुणनफल उनका गुणा x और y का। तो ये 13 का स्क्वायर करते हैं 169 बराबर 97 प्लस 2xy। तो 2xy बराबर 169 में से 97 घटा दो, तो 169 में 97 घटाएंगे तो हमारे पास 9 में 7 गए तो 2, और 16 में से 9 में 7 गए तो 2, और 16 में से 9 गए तो 9 और 7 16 72। तो xy 2xy बराबर 72 हुई, तो xy बराबर हो जाएंगे 72 का आधा यानी 36। हमारे पास में इसका मान 36 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 1 + 42 ये भी, इसका क्या उत्तर होगा भाई। ये तो देख के चक्कर आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो होते हैं हमारा टाइम ख़राब करने के लिए होते हैं। आपने इनको देखा, इतनी संख्या होगा, आप लघुत्तम लोगे, फिर एक एक का भाग दोगे, फिर उसको ऊपर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, और उसके बाद में संख्या लाओगे। तो उससे बढ़िया इसका आप एक तरीका देखो कि यार इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है। एक तो ऊपर 1 1 1 आ रहा है, तो 1 1 1 तभी आता है जब हम दो क्रमागत संख्याओं को एक दूसरे से घटाते हैं। ठीक है, अब हम अगर ऐसा कोई जोड़ा बनाने की कोशिश करें कि नीचे तो उनका जो LCM है वो जो नीचे संख्या दे रखी है वो आए, और ऊपर उनको घटाने पर 1 आए। तो जैसे 1/6, 1/6 को मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1/2 - 1/3 ये लिख दिया। देखो
3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका लघुत्तम आ गया 6 और 3 में से 2 गया तो 1। ऐसे ही 12 हो जाएगा हमारे पास में 1/3 माइनस 1/4। लो 4 में 4, 4 3 12, 4 में से 3 गया तो 1। बस ये पकड़। अब हमारे पास में सवाल की कड़ी पकड़ा हमारी। अब देखो इतना बड़ा सवाल किस चुटकियों में होता है। देखो देखो इसमें देखो क्या देख रहे हैं कि माइनस का 1/3 और प्लस का 1/3, ये इससे कट गया। माइनस का 1/4 प्लस ये इससे कट गया। माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 इससे कट गया। 1/6 1/6 इससे कट, 1/7 1/7 से कट गया। हमारे पास में क्या बचा? हमारे पास में ये बचा सर, हमारे पास स्टार्टिंग में बच गया 1/2 और लास्ट में बच गया 1/8। बस अब हमको ओनली इसी को सोल्व करना है। तो ये सोल्व कर लो आराम से। 2 का और 8 का लघुत्तम 8 आता है, सबको पता है भाई। जो बड़ी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाता हो तो वही उसका लघुत्तम आ जाता है। तो ठीक है 8 आ गया सर लघुत्तम। 2 का भाग दिया 4, 2 छक्के 8, 4 माइनस 1 तो 3/8। ये उत्तर आ गया। देखो अगर हम उसको पूरे उस तरीके से सोल्व करते तो शायद 15 मिनट ये सवाल हमारा खा जाता, लेकिन अब इस तरीके से करने पर पूरा ध्वस्त हो गया सवाल और हमारे पास में इजी वे में 3/8 उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 था, तनवीर के पास इसका 1/4 था, शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद के केक का अंश क्या था? भाई आपके पास मान लीजिए एक केक है, केक का मान लीजिए आपने टुकड़े किए बहुत सारे, तो एक ने तो भाई 1/6 ले लिया, मैं तो इसका 1/6 भाग 1/6 भाग लूँगा। दूसरे ने कहा मैं 1/4 लूँगा। तीसरे ने कहा ठीक है यार अब जो बचा है वो मैं ले लूँगा। तो वो बचेगा कौन सा? भाई जब पूरा केक तो एक था ना, एक भाई एक में से इसने 1/6 लिया, इसने 1/4 लिया। तो उसने बोला कि ठीक है जो मैं बचेगा जो मैं ले लूँगा। तो उन दोनों का ठीक है हम पहले ले लेते हैं। तो भाई पहले तो आपके शालिनी ने ले लिया 1/6, फिर तनवीर ने ले लिया 1/4। ठीक है इन दोनों ने ले लिया। इन दोनों कितना लिया? इसका लघुत्तम 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 4 3 12, 5/12। भाई इन दोनों ने मिलके क्या ले लिया? 5/12। तो भाई अब किसका पास? राशिद ने कहा यार ठीक है जो बचा मेरे को दे दो। तो एक में से एक पूरा भाग था, पूरा भाग एक था, एक में से 5/12 भाग ये लोग ले गए। तो अब क्या बचा इसके पास में? 12 लघुत्तम आ गया, 12 से 5 गया तो 7/5 भाग, 7/12 भाग इस अपने पास में क्या नाम है राशिद के पास बच जाएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा 7/12। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 9 है, इनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। इन दोनों संख्याओं से एक कौन सी है? कि हमारे पास में x + y = 9 दे रखा है, ठीक है, और 1/x + 1/y हमको दे रखा है 1/2। ठीक है, इसका लघुत्तम लेते हैं तो ऊपर हो जाता है x + y, नीचे आ जाता है xy = 1/2। x + y हमको 9 दे रखा है, xy = 1/2 एंड xy बराबर हो गया हमारे पास में 18। मतलब भाई नई कंडीशन आ गई कि भाई कोई संख्या हमको जोड़ने पे तो 9 आता है, गुणा करने पर 18 आता है। तो ऐसी संख्या तो 6 और 3 है, 6 और 3 9 और 6 3 18। तो उनमें से एक संख्या हो जाएगी हमारे पास में 6। ये उत्तर आ गया, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 200 छात्र हैं, ठीक है, जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। ठीक है, 200 का 7/10 लड़के, 200 का 7/10, 10 से 10 कट गया, 7 दूनी 140। 140 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची? 200 में से 140 गए तो 60, तो इसमें हो जाएगी 60 लड़कियां। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई x + y 26 दे रखा है, मान लीजिए एक संख्या x है दूसरी y, तो x + y तो 26 दे रखा है, x - y 12 दे रखा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x² - y² = x + y × x - y। इस फॉर्मूले से आराम से हो जाएगा कि उनके वर्गों का अंतर, यानी x का वर्ग और y का वर्ग, x के वर्ग में से y का वर्ग घटाना, ये हमको ज्ञात करना है।
ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको यहाँ मान रख देते हैं सीधा ही। एक्स प्लस वाई दे रखा है 26 गुणा एक्स माइनस वाई दे रखा है 12, 12×6 = 72, 7 12 दूनी 24 और 7 31। लो भाई 312 सीधा सट आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है 312। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17, यदि दो संख्या को गुणनफल इनके योग का 3 गुणा है, एक संख्या 12 है तो दूसरे की ज्ञात करो। लो भाई यदि दो संख्या, एक संख्या हमारे पास में 12 है, मान लीजिए दूसरी संख्या है भाई हमारे पास में x, हमारे पास में एक संख्या हो गई 12, एक संख्या हो गई 12, दूसरी संख्या हो गई x। तो 12 और x का जो गुणा है वो 12 प्लस x का 3 गुणा है। ये लो, ये समीकरण बन गया 12x बराबर 32 प्लस 3x, इधर हो जाएगा तो 9x, 3x घट जाएगा ना 12x में, तो 9x बराबर 36, तो x बराबर 36/9। 4 आंसर आ गया, नो टेंशन। ये आपके पास में सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 18, यदि दो अंकों का योग 15 है, अंतर 3 है, तो अंक कौन कौन से होंगे? 7 15 तो होता है, और 8 में 7 कहते हैं कि ये तो होगा ही नहीं। 6 और 9 15 होता है, और 9 में 6 गया 3, ये सीधा सीधा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको करने का कोई मतलब नहीं है। सीधा ये देख लो, दोनों का जोड़ 15 होना चाहिए, 9 और 6 15 हो रहा है, और उनका घटाएं तो 3 आना चाहिए, 9 में 6 गया 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दो सहभागियों एम और एन एक कार खरीदे। एम ने अपने हिस्से का लागत के 3/7 का भुगतान किया, और एम ने एन की तुलना में 31,540 कम लिए। कार की लागत कितनी है? भाई 3/7 वाले ने 4/7 वाले से 31,540 रुपये कम लिए, तो जो जिसने ज़्यादा दी उसमें से कम वाले के पैसे घटा दो आप सीधे सीधे। अगर आपके एक से समझ में नहीं आता तो आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि भाई जो वो कार थी, जो कार थी, कार का मूल्य था एक्स, ठीक है, और इसने क्या किया 3/7 एक्स इसका भुगतान कर दिया, और दूसरे ने 4/7 किया, तो 4/7 एक्स माइनस 3/7 एक्स बराबर हमारे पास में 31,540। 4 में से 3 गया 1, तो x/7 बराबर 31,540। तो यानी इसने पूछा कि कार की लागत कितनी है, तो कार की लागत हमको हमारे पास क्या आ जाएगी x, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, x बराबर हो जाएगा 31,540 गुणा 7, 0 7 चौक 28, 2 7 5 35 और 2 37, 3 7 7 3 10, 7 21 अरे 22, 22 0 780 हमारे पास में, ये इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 हो, और पिज्ज़ा के 3/5 का, देखो क्या लिखा है इसने कि भाई अगर हमको कोई 2/3 पिज्ज़ा दे तो 300 रुपये का आता है, और हमको 3/5 भाग चाहिए उसका। मान लीजिए पिज्ज़ा है x, ठीक है, और x का 2/3 भाग, x का 2/3 भाग कितना है हमारे पास में 300, तो x कितना हो जाएगा 900/2 यानी 450 में 3 गुणा 300 होएगा तो 900, 900 में 2 का भाग में 450। तो इसने बोला कि भाई ये जो 450 है इसका 3/5 कितना होगा, ठीक है भाई, हम 450 3/5 कर देंगे, 5 9 45 9 3 27, 5 का भाग दिया 450 90 12, 90 गुणा 3 किया तो 9 3 27 270, हमारे पास में इसका आराम से आंसर आ जाएगा 270, ठीक है, डी हमारे पास में आंसर आ जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9,999, इसको 88 से विभाजित कर दो। जो शेषफल बचे ना उसको कम कर देना लास्ट में, ठीक है। तो यानी 55 बचा, 55 जो एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी 999,000 में से 9,999 में से 55 कम करेंगे ना तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमारे पास में एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम 9,999 में से 55 घटा देंगे,
4 4 9 9 9 9 4 4 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्याओं की संख्या जो 18 का गुणज है, 18 का गुणज यानी 18 से विभाजित होता है, बस वही है इसमें। अगर भाई हमको इसमें क्या नेक्स्ट आगे वाला तक लेना है, छः को छोटी से छोटी। ये देखो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, छंकों की ये होगी कायदा सैकड़ा, 10,000 10,000 लाख 1 लाख होगी छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की। अब इसमें क्या करना है कि मैं छोटी से छोटी ज्ञात करो जो 18 का गुणज है। अब 18 का गुणज करेंगे तो इसमें 18 का भाग दे लो, तो हमारे पास लास्ट में 10 बचा। अब हम इसको 10 में से अब हमको आगे वाली वो संख्या चाहिए जिसमें 18 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो हमारे पास 10 में 8 और ज़रूरत है। अगर हमारे पास 8 और होगा तो हमारे पास 18 हो जाएगा, और 18 में फिर 18 का भाग एक बार चला जाएगा। तो अतः हमको 1000 में 8 जोड़ना है। तो ये 1 लाख में 8 जोड़ेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें से ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 0.125 के ऊपर बार लगा उसको परिमेय संख्या के रूप में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऊपर जो संख्या उसको ऐसे लिख देना, और उसके जितने अंकों के ऊपर बार लगे उसके बराबर 9 लगा देना नीचे। देखो कौन से हैं, सी। आपका सी उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5.025 को भिन्न रूप में लिखिए। वो ईजी क्वेश्चन है, तो आप 5025 को ऐसे लिखो, और नीचे 1 के बाद में जितने अंक है ना पॉइंट के बाद उतने 0 लगा दो। ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप इसने क्या किया, आगे फ्रैक्शन करके काट दिया। आप भी काट सकते हो। तो 25 से भाग दो, 25 दूनी 25, और 25 एकम 25, और 25 चौके 100, 40। तो ये हो गया। देखो 40 का भाग 200 में देंगे तो 40 पंजे 201, और 1 बच जाएगा 40। तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेय मान। ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, ये जो नीचे वाली संख्या है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देना होता है। तो यहाँ प्लस था नीचे तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया। तो ऊपर तो 2 माइनस √3 आ गया, नीचे a+b और a-b का फॉर्मूला बन गया। तो a+b गुणा a-b होगा a² माइनस b²। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे करते हैं इसको। ऊपर तो 2 माइनस √3 रहेगा ऐसे, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि √3 है, √3 को स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 रह जाएगा। तो ऊपर 4 में से 3 का तो 1 बच जाएगा, नीचे तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √3 आपके बी ऑप्शन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।